लोगों की ज़िंदगी में पिछले वीक काम हुआ था, कोई टेस्ट में नहीं आया है जी, वो सिस्टर आना चाह रही हैं, आप आएँ। मैंने पहले बताया था जिसने भी गवाही देनी होगी वो मैसेज से पहले 2-3 गवाहियाँ होंगी। जी जी ठीक हो गया 1 2 3। और जी कोई बाहर टेस्ट मनी वाला, कोई गवाही वाला, ठीक हो गया जी। थोड़ा सा रास्ता दे दें सिस्टर को, आप भी आ जाएं, फिर टाइम बच जाएगा, बरकत पाते रहें। ठीक हो गया जी। और मैसेज से पहले हम 2-3 गवाहियाँ लिया करेंगे। ठीक हो गया जी। जी माइक को नज़दीक करना। मसीह में आप सबकी सलामती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ ज़ात खादिम के लिए कि ये हमारी ज़िंदगी में आए, माइक को नज़दीक इनके वसीला से हमारी ज़िंदगी बदली, हमारी हालात बदले, हमारी सोचें बदली। और मेरी गवाही कुछ इस तरह से है, मैंने रेंजर स्कूल में जॉब की एप्लीकेशन दी थी और उसके लिए काफ़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। सबसे पहले आपको ये कहना चाहूँगी कि भाई की जो तलीम दुआ और रोज़े की है, उस तलीम ने मेरी ज़िंदगी में काम किया। वो इस तरह से काम किया कि मैंने स्कूल में एप्लीकेशन दी थी, उन्होंने मुझे जॉब पे बुलाया। थर्सडे को उन्होंने मुझे ट्रायल पे बुलाया था, सिर्फ चेक करने के लिए कि आप जॉब कर सकती हैं या नहीं। मैं सारा दिन सही उनके साथ रही, ब्रेक टाइम काफ़ी दिन उनके साथ बैठी, तो आपस में उन्होंने बातें से उन्होंने मुझे बार बार फोर्स किया खाना खाने के लिए। और एक्चुअली मेरा रोज़ा था, मैंने उनको बताना दोबारा नहीं किया, मगर बार बार उनके फोर्स करने पर मैंने उनको बताया कि मेरा रोज़ा है, मैं नहीं खाऊँगी। उन्होंने बाद तो टीचर ने पूछना शुरू किया कि अभी तो रोज़े नहीं है तो आपने रोज़ा क्यों रखा है। मैंने कहा हमारा रोज़ा आज़ाद है, हमारे रोज़े पे कोई पाबंदी नहीं है, एक्चुअली मैं क्रिश्चियन हूँ। इस बात को उन्होंने बड़ा इशू बनाया। उधर टीचर्स ने आपस में कहना शुरू कर दिया कि हमारे स्कूल में क्रिश्चियंस को जॉब नहीं मिलती, सिर्फ इधर क्रिश्चियन स्वीपर्स लोग हैं, तो आपको किसने इधर रखा है। मैंने उनके साथ कोई बात नहीं की, किसी के साथ मैंने बात की। मैं घर आ गई, घर आके मैंने सोचा कि अगर इस बात का इशू होगा, मेरे क्रिश्चियन होने का इशू, तो मैं स्कूल में जॉब नहीं करूँगी। इसके बाद जब ये बात मैं सोच रही थी कि हमारे स्कूल से कॉल आई, तो उन्होंने कहा कि आज काफ़ी आपके बारे में हमारे स्कूल में बहस हुई है कि आप क्रिश्चियन है तो आपको जॉब पे नहीं रखा जाएगा। मैं कहा मुझे पता चल चुका है इस बात का और मैं ये तैयार हूँ जॉब छोड़ने के लिए। तो हमारे उधर स्कूल से कॉल आने के बाद उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, ये इस बात का कोई इशू है तो हमने आपको जॉब पे रखना है, कल आप जॉब पे आओगी और आपकी ड्यूटी फ्राइडे से आपकी ड्यूटी स्टार्ट है, आपको हमने रख लिया है। इस बात का हम इशू नहीं बनाएंगे। उसके बाद ये इशू खत्म हुआ, उसके बाद मेरे बच्चों के एडमिशन का इशू बन गया, क्योंकि स्कूल में बहुत ज़्यादा दाखिला है, 60,000 दाखिला है और 10,000 मंथली फीस है। फिर मैंने इस बात को सोचा, मैंने दुआ की कि अगर ये इशू होगा तो फिर मेरे बच्चे स्कूल कैसे जाएंगे, ये बात मैं सोच रही थी। फिर मैंने अगले दिन स्कूल जाके बात की तो उन्होंने कहा कि 60,000 की बजाय आपके बच्चों का दाखिला 2400 होगा और फीस 2,000 होगी और आपके बच्चे भी इस स्कूल में पढ़ेंगे। उसके बाद सब ने मुझे कहना शुरू कर दिया कि इस स्कूल में ना तो सिफारिश के बगैर जॉब मिलती है और ना सिफारिश के बगैर बच्चों का एडमिशन होता है, आपका कैसे हो गया। और मेरा ईमान में अपने खुदा यीशु मसीह पे था, उसने मेरी ज़िंदगी में काम किया, तो सिर्फ दुआ और रोज़े की वजह से। कितनों को याद है पिछले संडे हम यहाँ पर प्रेयर कर रहे थे कि जिनकी एप्लीकेशंस डॉक्यूमेंट्स हैं उन पर होली फायर मांगे, याद है किसी को? पिछले संडे हम प्रेयर कर रहे थे जिनके एप्लीकेशंस डॉक्यूमेंट्स हैं उन पर होली फायर मांगे, वो जहाँ जहाँ भी हैं। टेस्ट में नहीं आपकी? अच्छा आपको याद है जी। माइक को नज़दीक करके आपने बोलना है। जी मैं मेरी तरफ से आप सबको सलाम। मेरी गवाही इस तरह से है, मेरे 3 बेटे और 2 बेटी हैं। मैं खुदा का शुक्र करती हूँ वो इस वक्त भाई के शहीद हैं, कि वो भाई के पास बाइबल स्टडी के लिए जाते हैं। मैं खुदा की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मेरे बच्चे ऐसे हैं। और एक और मेरी गवाही है कि मेरा खामन नशा करता था। कितने साल से? वो 35 साल से वो नशा करता था। 30-35 साल से वो सिगरेट पीते थे। 2 महीने हो गए हैं उसने वो नशा छोड़ दिया हुआ है। खुदा की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि खुदा ने मेरी ज़िंदगी में ऐसा वक्त लाया है कि मैं खुदा के लिए खड़ी होकर उसकी गवाही दूँ। और मैं इस चर्च में आती हूँ, मुझे 1 साल हो गया है और मैं खुदा की हजूरी को इस चर्च में महसूस करती हूँ और मैं दिल की गहराइयों से खुदा का शुक्र करती हूँ कि खुदा ने मुझे ये मौका दिया है कि मैं यहाँ पर गवाही दूँ। उनके हस्बैंड जो है वो तकरीबन
40-50 साल के हैं और वो भी बाइबल स्टूडेंट बन गए हैं। 50 साल की उम्र च बंदा बाइबल का शागिर्द बने है। कितनी साल की? वो शाम को बाइबल स्टडी के लिए आते हैं। ठीक है, देसी बंदे ने खुली डुली गल कर देनी। आमीन। तो ये उनकी टेस्ट बनी थी कि 30-35 साल से वो नशा करते थे, तो खुदावंद ने उनकी दुआओं का जवाब दिया। आमीन जी। और कोई आप चाह रही थी? आ जाए जल्दी, बस एक गवाही, इसके बाद हम खुदा का कलाम शुरू करने वाले हैं। जो प्रेयर यहां पर की जाती है उस पर फेथ रखें, उस पर ट्रस्ट करें, उस पर ईमान रखें कि जो दुआ की गई है उसी के मुताबिक खुदा यहां पर काम करेगा। ठीक है, तो मैं इसमें जो प्रेयर मीटिंग होती है, दुआया मीटिंग होती है, उसको हम कैमरे में रिकॉर्ड नहीं करते। कैमरे में सिर्फ मैसेज रिकॉर्ड होता है। जो प्रेयर होती है बस उसका आंसर गवाही के वसीला से दे दिया जाता है। हमारी कोशिश होती है कि आपका जितना टाइम हो सके बचाया जाए, क्योंकि थोड़ा थोड़ा टाइम करते हुए भी ये चर्च 3 घंटे चलता है। कितने घंटे चलता है? 3 घंटे। कभी याद है फिल्म वेंदे होंदे सां जो VCR ले आईदा ही? ठीक है, किन्ने घंटे बईदा ही ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ? सारी उम्र लंघी वेंदे आ, कख नहीं लब्भा। पर मैं ना इत्थे जेड़ा 3 घंटे फिल्म वेख के जाऊगा ना, ਉਹਦੀ जिंदगी ब्लैस हो जाऊगी। जी, माइक को नजदीक करके बोल। सब बहन भाइयों को खुदा में मेरा सलाम। मेरी गवाही इस तरह है कि ऊपर करो। मैंने कहा आप भी टेस्टमनी सुनाएंगे। प्रॉब्लम चल रही थी इसको घर ले जाने की, लेकिन खुदा ने मैं इस चर्च आती रही और मैंने यही यहाँ तक दुआ की अपनी बेटी के लिए, तो खुदा मेरी बेटी को फिर से उस घर में बसा ले। लेकिन आने वाले इस हफ्ते मेरी बेटी अपने घर जाने वाली है। ये मेरा बाजू ये वाला टूट चुका हुआ है काफी देर का, तो ये जुड़ा नहीं है, बस थोड़ा सा जुड़ा था, कंधे से लहजा था मेरा बाजू। लेकिन आज मैंने दुआ जब की है ना, तो मैंने कहा खुदावंद मेरा ये बाजू मुकम्मल ऊपर तक चला जाए। अभी इस टाइम मुझे ना कोई दर्द है, मैं पूछें, क्योंकि मैं सिर्फ इतना बाजू उठा सकती थी, फुल उठाए, ऐसे नहीं उठा सकती। फुल उठाए बाजू। हाँ जी, फुल उठाया। आप देख रहे हैं वो कहती बाजू उठाया नहीं जाता था, आज फुल उठा रही। हालेलुया। ये वो कहते हैं हड्डी यहाँ से टूटी हुई थी। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपको बरकत दे। आए बाइबल मुकद्दस खोले, मुकद्दस मरकुस की इंजील, उसका 9वां बाब, उसकी 42वीं आयत है। सब अपनी बाइबलों को खोलें। रिकॉर्डिंग पे मैसेज पे आ दे यार। सब अपनी बाइबलों को खोलें, फोकस करें, ध्यान लगाएं और सुने। मैसेज जो आज आप सुनने वाले हैं, सीखने वाले हैं, इनकी तकरीबन ये आयतें 6 आयात हैं। 6 आयात हैं। ठीक है, आप बहनों को पकड़ाते जाएं, वो पीछे देती जाएंगी। जिस जिसको बाइबल चाहिए वो ले ले। वो पीछे पीछे से मांग रही हैं। बाहर भाइयों ने भी कुछ चाहिए कि नहीं? एक बाइबल भाइयों ने भी चाहिए। ठीक हो गया, एक बाइबल बाहर भी दे दे काका। अब ये यहां पर शेड्यूल बनाने का सिर्फ ये पर्पस और मकसद ये है कि आप लोग जो कलाम सुने, आपको ये हकीकत में जाहिर हो गई। वैसे तो इसका टॉपिक ये होना चाहिए था कि चेंज योर हैबिट्स, अपनी आदतें चेंज करो, पर मैंने सोचा कि नहीं, इसमें जो मुझे खतरनाक वर्ड मिला, जहां उनका कीड़ा नहीं मरता। साथ वाले से कहे आज का टॉपिक है जहां उनका कीड़ा नहीं मरता। ये वर्ष सुनने में बड़ी अजीब लगती है, जहां उनका कीड़ा नहीं मरता। एक कीड़ा है कि ये, ठीक है, बाइबल मुकद्दस में जब हम पढ़ेंगे, सीखेंगे, इसको समझेंगे। मरकुस की इंजील 9वां बाब 42वीं से 48वीं आयत तक 6 आयत को पढ़ने के बाद मैं इस पर बात करने वाला हूं। आपने फोकस लगाना है और अपना जो हमसाया उसे देखते रहें। अगर वो सो जाए तो उसको हिलाएं, उठाएं कि भाई आज ही कीड़ा मर जाने। ठीक है, आए जरा पढ़ते हैं। लिखा है, और जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर ईमान लाए हैं किसी को ठोकर खिलाए, उसके लिए यह बेहतर है कि एक बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाए और वो समंदर में फेंक दिया जाए। और अगर तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल। टुंडा होकर जिंदगी में दाखिल होना तेरे लिए इससे बेहतर है कि 2 हाथ होते जहन्नम के बीच उस आग में जाए जो कभी बुझने की नहीं, जहां उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती।
अगर तेरा पांव तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल। लंगड़ा होकर जिंदगी में दाखिल होना तेरे लिए इससे बेहतर है कि 2 पांव होते जहन्नम में डाला जाए, जहां उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। आगे लिखा, और अगर तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल डाल। काना होकर खुदा की बादशाही में दाखिल होना तेरे लिए इससे बेहतर है कि 2 आंखें होते जहन्नम में डाला जाए, जहां उनका कीड़ा नहीं मरता, आग नहीं बुझती। कलाम मुकद्दस का पढ़ा सुना जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो, आमीन। 3 लफ्ज यीशु ने इस्तेमाल किए हैं। तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए, इसे काट डाल। तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए, इसे निकाल कर बाहर फेंक दे। अगर तेरा पांव तुझे ठोकर खिलाए तो इसे काट डाल। ऐसा ना हो कि तू जहन्नम में डाला जाए, जहां उनका कीड़ा नहीं मरता और आग। जब कभी हम बाइबल में यह हवाला पढ़ते हैं, और अक्सर लोग कंफ्यूज रहती हैं, अक्सर लोग सवाल करते हैं कि पादरी साहब लिखे अगर तेरी अख तेन ठोकर खवाए तो कट दे तो की करिए, फिर हम अख कट छड़िए। मैं क्या क्लास से आयो फिर वेले टाइम तो या गिरजे आयो, तुसी सवाल करते हो वड्डे वड्डे तो टाइम तुहाडे कोल 1 मिनट का कोई नहीं। प्रेजिडेंट तुसी अपनी जिंदगी के वैसे बने दो, ठीक है। तो मैंने अक्सर उनसे कहता हूं कि जब आप कुछ सीखना चाहते हैं तो उसके लिए वक्त देना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है किसी चीज को। और लिखा है कि अगर तेरा पांव तुझे ठोकर खिलाए तो इसे काट दे, अगर तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट दे, अगर तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट दे। और आगे 3 बार यीशु ने बार बार ये लफ्ज इस्तेमाल किया, जहां उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती, जहां उनका कीड़ा नहीं मरता और आग। ये कौन सा फलसफा है और कौन सा कीड़ा है? किस कीड़े की बात हो रही है? किसको कीड़ा कहा जाता है? जहां उनका कीड़ा। और इसमें 3 बातें हैं। अगर आप, जाहिर बात है ये आयतें आपने वैसे ही बड़ी मर्तबा सुनी हुई है, इसमें 3 चीजों का जिक्र है, पांव, हाथ और आंख। ये तीनों चीजें इसमें पाई जाती हैं। आप लोगों ने दुआ करनी, प्रेयर करनी। हमने कोशिश की थी कि मैरिज हॉल में हम ये इबादत ले जाएं, हम किसी हॉल को पक्का कंफर्म कर लें, एवरी संडे हम हॉल में इबादत किया करें। लोग बढ़ते जा रहे हैं, जगह हमारे पास कम पड़ती जा रही है, पर उन्हें मरने पैसे ही बड़े मंगे। उन्हें एक इबादत का 40,000 साढ़े को मंगया। मैं कहता महीने से 4 कीतियां तो किन्ने होंगे? 1,60,000। मैं जाओ ही नहीं करते, ये इतने औखे सौखे होके कर ला। आप लोगों ने प्रेयर कर दी, खुदा हमें कोई अच्छा सी जगह मुहैया करे, ठीक है। चर्च की 4 प्रॉब्लम है जिनके लिए आपने प्रेयर कर दी है। 2 लाख रुपए का कैमरा है, 1.5 लाख का साउंड है, और कब्रस्तान खरीदना है। क्या खरीदना है? यह भी बड़ा मसला कलीसिया नूं, जिन्हों वेखो कब्रस्तान की गोली मार देंदा है, ਤੁਹਾਨੂੰ दफनाउण नहीं देना। मैं कहा यसू जिवें तू इब्राहिम नूं कब्रस्तान दिता ना, उंज ही चाहिए। सारे डर कलीसिया दे लथ जाण, लोग आजाद रहे। ये 4 बातों के लिए आपने प्रेयर करनी है, घर में याद रखना। आमीन। इस आयत के अंदर जो बात है वो फलसफा आपने ध्यान से सुनना है, और ये इसी जहान में हम सब ने अपने आप को ठीक करना है। यही जहान है और इसी जहान में मौका है। और यीशु मसीह ने इन तीनों बातों के साथ एक ही बात बार बार कही है, जहां उनका कीड़ा नहीं मरता, आग नहीं बुझती। जहां उनका कीड़ा नहीं मरता, आग। लूका की इंजील भी निकालें, क्योंकि जब आप हवाले पढ़ लेते हैं, लूका 16वां चैप्टर निकालें, 19वीं आयत। सिर्फ 5 मिनट आपने मुझे और देने हैं, जो बाइबल में से मैंने आपको पढ़ाना है, उसके बाद सारी बातें आपको समझ आएंगी। अब जहां उनका कीड़ा नहीं मरता, जहां, ये जहां कौन है? बाइबल में लिखा वहां रोना और दांतों का पीसना होगा, वहां रोना और दांतों का। जहां से मुराद जहन्नम है। ये जहां जो है ये जहन्नम है। जहन्नम में आदमी का कीड़ा भी नहीं मरेगा और उसकी आग भी नहीं बुझेगी। अब ये कीड़ा और आग है क्या? ये जरा पढ़ते हैं लूका की इंजील 16वां बाब 19वीं आयत। ये बड़ा मशहूर वाकया गरीब लाजर का। बाइबल में 2 लाजर हैं। एक दौलतमंद था और अर्गवानी महीन कपड़े पहनता, हर रोज खुशी मनाता था। क्या करता था? हर रोज खुशी। किदन? हर रोज खुशी बंदा किवें मनांदा? तुसी मैनूं दसो। हर रोज कौन खुशी मना सकता है? जिन्हों आदत पई होंदी, जिन्हों हर रोज बाहर लंच करेंगे, हर रोज
रोज बाहर डिनर करेंगे, हर रोज बाहर खाएंगे, हर रोज इंजॉय पर जाएंगे, हर रोज पार्टी करेंगे, हर रोज अब्बे से पहलवाएंगे, हर रोज वो इंजॉय करता, हर रोज वो खुश रहता। ठीक है, ये बादशाह की बात है। लिखा एक दौलतमंद था, आदमी था, सॉरी, एक दौलतमंद था, अरगवानी महीन कपड़े पहनता, हर रोज खुशी मनाता, शानो शौकत से रहता, शानो शौकत से, ये उसकी आदत बन चुकी थी, शानो शौकत से रहना, खूबसूरत कपड़े पहनना और हर रोज पार्टी करना, शराब पीना, एंजॉय करना, हर रोज लाइफ को जीना। और फिर लोग जब उससे कहते कि हर रोज, वो कहता है जिंदगी 4 दिन दी, खा पी लो, आखिर एक दिन मर ही जाना है। ठीक है, हर रोज वो खुशी मनाता, हर रोज वो फेसबुक देखता, हर रोज वो यूट्यूब चलाता, ते कभी ना थकदा। आएंगी बातें, अभी आगे बढ़ेंगे, सारी समझ आएगी। लिखा है खुशी मनाता, शानो शौकत से रहता। लाजर नाम, किस नाम? लाजर नाम एक गरीब नसूरों से भरा हुआ, उसके दरवाजे पर डाला गया। उसे आरजू थी दौलतमंद की मेज से गिरे हुए टुकड़ों से अपना पेट भरे, बल्कि कुत्ते भी आकर उसका नसूर चाटते थे। हर रोज खुशी मनाता है, हर रोज लाइफ को एंजॉय करता है, पर एक गरीब को देने के लिए उसके पास 10 रुपए नहीं है। हर रोज खुशी मनाने वाला बंदा एक दिन का अगर खाना मिस कर ले और वो खाना गरीब को खिला दे तो क्या फर्क पड़ता है? लेकिन उसको आदत है हर रोज खुशी करनी है। क्या करनी है? हर रोज पार्टियां सजाओ, हर रोज महफिल सजाओ, हर रोज शादियों पर जाना। कईयां नूं विआहां ते जाण दी बड़ी भैड़ी आदत है। वो चाचे दे, मामे दे, मुंडे दी, फुफी दे, ताए दे विआह ते भी गए हुंदे ने। आदत है कि ये उनकी आदत है। और ये इसी मुल्क में मैंने बेशुमार लोगों की आदतें देखी। उनको खुशी होती है किसी दे विआह ते जाके, कईयां नूं आदत है किसी दे विआह ते जाके लड़ाई पाना। अब मैं आपको ये जहां उनका कीड़ा जहन्नम की, ये बादशाह की, ये उस बंदे की आदत उसे जहन्नम में लेकर जाएगी। और मैं वहां ये बताना चाहता हूं, जहां उनका कीड़ा नहीं मरता, जहां उनका कीड़ा नहीं मरता। आगे क्या हुआ? और वो गरीब मर गया। ऐसा हुआ कि गरीब, पहला गरीब ही मरना होंगे, खाते पीते तो ना मरते डिश से। की ख्याल है? गरीब वैसे ही मरिया होंगे, उन्होंने तो बस किसी गड्डी ना वजन की देर है। ठीक है, वो वज भी पवे, वो वजया नहीं तो गया नहीं, क्योंकि अद्धा दिल तो पहले ही पुग गया होंगे, तो दूजा एक्सीडेंट ना मुक जाता। नहीं समझ आई? लिखा वो गरीब मर गया, फरिश्तों ने उसे ले जाकर अब्राहम की गोद में पहुंचा दिया। ब्लेस्ड बात है। जमीन ते बादशाह लोगों ने 1 रुपया नहीं देंगे, ਉਹਦੀ इज्जत नहीं करते, पर जो मर गया उदों फरिश्तियां ਉਹਦੀ इज्जत की है। किन्ना इज्जत की है? फरिश्तियां ਉਹਨੂੰ चुक्या पे आ जा ला। अच्छा, जो लाजर मरन दिया ही उदों फरिश्ते भी नहीं आए, तो जो मर गया फरिश्ते भी आ गए। किते पहला तुसीं टाइम नाल ਉਹਨੂੰ बेचारे ਨੂੰ बीमारी लग गई, खुरत पै गई, लाजर बेचारा मरन वाला हो गया, एक फरिश्ता नहीं आया। तो जिदन मर गया उदन फरिश्ते भी आ गए ने। जिदन जदों तुसीं दुनिया ते मरदे हो तो दुनिया वाले छड्ड के टुर जाते हैं, तो उतले आ जाते हैं। उतले इंज ही गल है, जदों तुसीं मर जाओगे, गरीब हो जाओगे, थलड़े छड्ड के टुर जाते हैं, तो उतले आ जाते हैं। इस जग ते जदों तुसीं गरीब हो जाओ, परेशान हो जाओ, उदों भी सारे छड्ड के टुर जाते हैं, तो फिर उतला साडे कोल आउंदा है। गरीब हो गया, चल तू मेरे पीछे टुरिया, मैं तेनों अमीर बनावांगा। समझ रहे हैं आप? आगे सुने क्या हुआ। लिखा है मर गया, और ऐसा हुआ कि वो गरीब मर गया और फरिश्तों ने उसे ले जाकर इब्राहिम की गोद में पहुंचा दिया। कहां पर? और दौलतमंद भी मुआ दफन हुआ, उसने आलम अरवा के दरमियान अजाब में मुब्तला होकर अपनी आंखें उठाई। इसे लेने के लिए फरिश्ते नहीं आए, इसे लेने के लिए हर रोज खुशी मनाने वाला था। लाइफ में कोई टेंशन नहीं, खुशी से रहते हैं। मेरी जिंदगी में कोई टेंशन नहीं। वो भी बंदा ठीक नहीं जिसकी जिंदगी च कोई टेंशन नहीं, वो भी बंदा ठीक नहीं है जिसकी जिंदगी च कोई टेंशन नहीं, खुश रहता है। फरिश्ते नहीं लेने आए, दोज़ख वाले फरिश्ते आए जेडे डायरेक्ट बंदे नूं ठोडी मार देन। चलो इथों निकलो बाहर, गंद पाया तुसीं। इब्राहिम लाजर के लिए इज्जत वाले फरिश्ते आए। लिखा उन्होंने उठाया, चल यार बड़ी गरीबी वेखी है, चल तेनों बापू को छड्ड के आइए तेरे। ठीक है, तो इब्राहिम के पास छोड़कर आए, इसको भी लेकर गए। आगे देखे इसके कीड़े पर बात होने वाली है। उसने आलम अरवा के दरमियान अजाब में मुब्तला होकर अपनी आंखें उठाई।
ابراہیم کو دور سے دیکھا, ابراہیم کو, اس کی گود میں لازر کو, اس کی گود میں, اس نے پکار کر کہا اے باپ ابراہیم مجھ پر رحم کر, اے باپ ابراہیم مجھ پر رحم کر. سب بولے. یہ بندہ دوزخ کے اندر ہے, آگ جل رہی ہے وہاں پر, آگ اس کی جل رہی ہے. اس دوزخ میں کھڑا ہو کر ابراہیم کو بڑی عزت سے بلا رہا ہے, اے باپ ابراہیم, اے باپ. لازر کو ذرا کیا لکھا ہے, لازر کو بھیج کے اپنی انگلی کا سرا پانی میں بھگو کر میری زبان تر کرے, کیونکہ میں اس آگ میں تڑپتا ہوں. آگ میں تڑپتا ہے, اور دوزخ دے وچ بھی انہوں لازر جیڑا وہ غریب ہی لگتا ہے. آپ ہی کتنے بیٹھا ہے, ابراہیم کی گود میں لازر ہے, آپ ہی وہ دوزخ چ وے, انہوں دوزخ چ بھی لازر غریب ہی لگتا ہے. اے لا یہ تو کل ذرا کنوں کل اٹھ سکا نہ تو فٹے منہ گوڈیاں دا, نہیں سمجھ آئی. تو مریا اللہ بھی تیری آکڑ نہیں مری, تو دوزخ نو بھی وہی سمجھن ڈیا, ویکھو دا کیڑا نہیں مریا, آکڑ والا کیڑا مریا دا. یہی تو بات یسوع کر رہے تھے. میں نے ایک مثال آپ کو بائبل میں دیا, حالات تھلے ہونا ہے. یہ اس کی عادت تھی آکڑ کے جینا ہے. کنج جینا ہے, اتوں سانو پٹھی تعلیم شیرا وانگو جینا ہے. کدے وانگو جینا ہے, بازار سوڑے ہم چوڑے, ٹھیک ہے. اتوں سانو سکھایا گیا سب کمائیں گے ہم کھائیں گے, سب کمائیں گے ہم. آپ کیا سمجھتے ہیں, یہ آپ کو اچھی عادت ہے, یہ عادت آپ کو مارے گی ایک دن. یہ آپ کا کیڑا ہے جو آج تک نہیں مر رہا. اگر آپ اس جہان میں کیڑا نہیں مارو گے, اسی جہان میں یہ کیڑا زندہ رہے گا. یہی تو کیڑا تھا اس کا. امیر آدمی نہیں کیڑا ہی آکڑ کے رہنا. وہ دوزخ دے وچ بھی غریب لازر نو کی سمجھدا پیا, غریب. اے لائر نو کلو پانی لے کے آئے میرے لیے, کی لے کے آئے, اتنے کہ نہیں لے کے ہونا پانی, تو تھلے ہے تھلے تو آکڑ کے منگدا ہے. مریا والا کیڑا ہونا کیڑا کیڑا ہے, کیڑے نتیجے تے پہنچے ہاں. یہ کیڑا 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 ہے, ہاں جی, عادت, عادتیں. جہاں ان کا کیڑا تیرا پاؤں تجھے ٹھوکر کھلائے, چلنے میں غلطیاں کرنی ہیں. میں انہوں نے نہیں جانا, میں انہیں نہیں جانا, وہ پتہ دوا ہی کر دے رہے ہیں. آپ اپنے پاؤں کو اتنے تسی کھڑو گے جڑے دوزخ چ جاتے ہیں, تو یہ عادت ہی تو ہے ہمیں. میں تو اتنے جانا نہیں, وہ تو گرجا ہی بڑا لمبا ہے, تو چھوٹے والے جانا, یہ بھی تیری عادت ہے, یہ بھی تیری. تو اس غریب امیر آدمی کا کیڑا کیوں نہیں مر رہا, دوزخ کے اندر بھی اس کا کیڑا نہیں مرا, آکڑ چ رہنا ہے. تے لازر نو غریب ہی سمجھا ہے, تے اے سارے اتنے ٹر جان گے. تے جے غریب ہی دوزخ چ گئے تھے, یہ تو اتنے بھی سارے چودھری بن کے پھرن گے. چل جا کے دے شاور کھول, انہیں پھر اگ چ جانا ہے. تمہیں لگتا ہے عادت ہے بھائی, انہوں کی عادت نہیں مری بادشاہ دی. وہ دوزخ, میں جب اس حوالے کو پڑھ رہا تھا, بار بار پڑھ رہا تھا, پھر مجھے اس سوال کا جواب یسوع مسیح کے پاس ملا جا کر, کہ جہاں ان کا کیڑا نہیں مرتا, جہاں ان کا کیڑا, اگر آپ اس جہان میں اپنی عادتیں ٹھیک نہیں کرتے تو اتنے بھی یہ کیڑا انج ہی رہنا ہے. اتنے بھی یہ کیڑا, آپ نے اپنی ہیبٹس کو اگر چینج نہیں کیا, آپ نے اپنی زندگی, کئی نے ویکھا بڈھے بھی ہو جان گے گالاں کڈنیاں نہیں چھڈتے نے. ایک کیڑا ہے, یہ جہنم دے وچ نال جاؤ گا, یہ کیڑا ہے, اور انہوں نے یہ عادت اپنی آج تک نہیں بدلی. اور ویسے بھی جویں جویں بڈھے ہون گے گالاں صحیح کڈن گے, اور یہ جہنم میں بھی کیڑا نہیں مرے گا. جہاں ان کا کیڑا نہیں مرتا. بائبل میں اور بھی بڑی مثالیں میں آپ کو دے دوں. داؤد کو کیا مسئلہ تھا, اس کی 100 سے زیادہ, پتہ نہیں کتنی بیویاں تھیں, 100 سن, چلو جی بندہ آتا 100 بیوی, 100 بیویاں تو بعد بھی غلام دی بڈھی نہ زنا کر دینا, کی مسئلہ ہے داؤد نو. سمسون نو کی مسئلہ ہے, ایک بیوی ماپیاں کرائی, ایک انہیں دھکے نہ کر لی, ایک بڈھی وہ گل پی گئی. یہ انہوں کی سی سمسون نو, وہ عادتیں تو نہیں بدلیاں. سوری ٹو سے, یہ بندے بڑے زبردست ہیں, پر خدا نے ان کو ہمارے لیے نشان بنایا کہ ہم سیکھیں. وہ عادت ہی تو نہیں بدلی. سمسون کی لائف کی سٹوری چھوٹی سی تھی, چھوٹی سی, خدا نے ختم کر دی کیونکہ اس کی نیچر نہیں بدلی, اس نے عادت کو چینج نہیں کیا. جہاں ان کا کیڑا نہیں مرتا,
आप जो अपनी आदतें अपने साथ लेकर चल रहे हैं, आप अगर अपनी मसीह में आने के बाद भी हमने अपनी आदतें नहीं बदली तो ये दोजख में साथ जाएंगी, जहां उनका कीड़ा। और बाइबल पढ़े, शाऊल बादशाह का जिक्र आपने पढ़ा होगा। शाऊल बादशाह जो इस्राएल का पहला बादशाह था, वो घर से गधे लेने के लिए गया था। क्या लेने के लिए? गधे लेने के लिए। आप तो बाहर चले जाओ, सिस्टर अंदर आ जाएं। हालेलुया। बिठाएंगे, सीखें, जहां उनका कीड़ा नहीं मरता। इस मैसेज को आप अपनी जिंदगी में ले लें, इसके बाद आपकी बरकतें शुरू हो जाएंगी। मैंने देखा है बच्चियां दी घर च आकड़, मामा फ्रेश खाना दो मुझे, मैंने नहीं ये खाना। ले तू की है तू? हाँ ला, ए वेखो हुण लगे ने सारे फड़े जान। वे लो, मसीह में आने के बाद भी, मैं तुहानू दस्सिया कि 5 मिनट मैनू बाइबल च रहने दो, मैनू थल्ले आउण दिओ। मसीह में आने के बाद भी आपकी आदतें नहीं बदली, आपका नेचर ही नहीं बदला, तो ये कीड़ा है, आपको लग गया तो ये कीड़ा सारी उम्र। तुसी देखो साडे दंदां नूं भी कीड़ा लग गया, तो ये क्यों लगा है? क्यों लगा हमारे दांतों को कीड़ा? हमारे घर के फर्नीचर को कीड़ा लग गया। आप दीवारें खेड़े, दीवारों के अंदर कीड़ा। मुझे बताएं, घर में वॉशरूम में जाए वहां पर कीड़े, किचन में जाए वहां पर कीड़े। तो ये कीड़े क्यों आते हैं हमारी लाइफ में? क्योंकि कीड़े सानू ही पे ने, साडे कीड़े सानू नजर नहीं आते। आदतें इंसान की कीड़े हैं। दहना पांव दाहना हाथ, अब पांव चलने की बात है और दहना हाथ लेन देन की बात है। पूरी कोशिश होती है कि दूजे के पैसे लगन, मेरे ना लगन। पूरी कोशिश होती है विआह ते किदे लगन, जंज ते किद को लैके वरतला। ये आदत तुहानू एक दिन गरीब करेगी, ये आदत आपको एक दिन गरीब बना देगी। आपने ये आदत बना ली है कि अपने हाथों से देना या लगाना अच्छा नहीं समझते आपको आदत पड़ गई है रोने की, और ये आदत आपको अमीर नहीं होने देगी, ये आदत आपको गरीब बना देगी। मजा तो उदों आऊगा जो खादा कख ना हो तो बंदा ढिड ते हथ मार के आके हालेलुया बहुत मजा आया, मजा तो फिर आऊगा। तो ये आदतें लोगों को गरीब बनाती हैं। हर वक्त रोते ही रहना, हर टाइम रोते ही रहना। अच्छा, मैंने देखा है हसबैंड भी बेचारे कुट्टे नप्पे रहिंदे ने, वो नहीं अपना रोन किसे नूं दसदे, वो बीवी जी हुंदी है दस्सण लई नाल दे, क्यों जी मैं जी गल करन दिया, वो फिर बंदा उहनूं छेड़दा, तैनूं की लोड़ पई उहनां नूं दस्सण दी? आदतां ही ने ना, होर की है। तो ये आदतें हमें गरीब बना देंगी। मुबारक होवे जेड़ा देण वाला हत्थ है, मुबारक होवे जेड़ा देण वाला हत्थ है और सदा दिंदा ही रहिदा है। ठीक है, तो ये आदतें लोगों की जिंदगी में उनको गरीब तर से गरीब बना दिया। बाइबल में आपको बेशुमार लोगों, शाऊल बादशाह घर से गधे पकड़ने गया। क्या पकड़ने गया? अपने बाप के गधे लेने गया। खोते गवाच गए ने, अब्बे दे खोते घरों लभण गया। तो खुदा ने नबी से कलाम किया, जा शाऊल से कह कि तू इस्राएल का बादशाह होगा। किसका बादशाह होगा? इस्राएल का बादशाह होगा। उसके बाद खुदा ने उसे कहा, जा अमालिकियों से जंग कर और सबको मार दे, भेड़ बकरियां बच्चे जवान बूढ़े सबका मर्डर कर, कत्ल कर दे, सबको मार दे। लेकिन शाऊल बादशाह, वहां लिखा हुआ है कि कुछ बच्चे जानवरों के बचा कर ले आया और खुदा उससे जुदा हो गया, खुदा उससे जुदा हो गया। मैं लोगों को देखकर बड़ा हैरान होता हूं, उनकी सोचें देखकर बड़ा हैरान होता हूं। अपनी मर्जी से हदिया दे देकर सारी उम्र रहिंदे, फिर भी उसकी बरकत नहीं उन्होंने मिलती। अपनी मर्जी से वो कुर्बानियां करना चाहता था, खुदा ने उससे बादशाही की सीट से उतार दिया। और जब उतारा तो वो सैमुअल से कहता है, लोगों के सामने मेरी इज्जत कर। इज्जत का कीड़ा था उसे। कौन था कीड़ा? और आपको पता है शाऊल कैसे मरा था? शाऊल जब जंग के टाइम आया तो जंग में उसने जब देखा कि सबने मुझे घेर लिया है और सारे मुझे मार देंगे, तो शाऊल ने अपने नौकर से कहा, तू मेरे ते छुरी चला ते मैनू मार दे, तलवार ना मैनू मार दे, इंज ना होए कि ए ना मखतून आखना हाँ शाऊल बादशाह मार छड़िया। अच्छा, मरन लग्या भी कीड़ा उत्थे खलोता है। भाई तेनू मर जाए, तेनू अपने मार जान ते भावें बगाने मार जान, तू तो मरना ही है। अच्छा, वो अपने नौकर नूं की कहंदा शाऊल बादशाह? अपने नौकर नूं कहंदा अपनी तलवार कढ, वेख दुश्मन आ गए ने मैनू मारन वास्ते, दुश्मन मैनू मारन लिए आ गए ने, मेहमान आ रहे हैं, भेजे उनको अंदर भेजे। हालेलुया, आप भेजे, नो टेंशन। रब साडा जोर है ते अंदर आ जा, डोंट वरी, टेंशन नहीं लईदी किसी काम की। रब नाल है तो सब नाल है।
آپ نے ٹینشن نہیں لینی. خدا بھی ہو رہے سانو اتنے ازمان اتنے گھٹ نپ کے کاکا ادھر آؤ, یہ دیکھو ادھر آ جاؤ. آپ 1 سے 2, 2 سے 10, 10 سے 10,000 ہو جائیں. ہاللیلویا. ٹھیک ہو گیا جی, ٹھیک. ماں جی اتنے آؤ تسی ویکھاں کئی باری بعد آن والے اگے پی جاتے ہیں. ہاللیلویا. کدی کدی لیٹ آن والے سب تو اگے پی جاتے ہیں. آمین جی. سول بادشاہ کی زندگی میں یہی پرابلم تھی. وہ موت کی حالت میں کھڑا ہے, چاروں طرف سے سپاہیوں نے اسے گھیرا, اور سول اپنے نوکر سے کہتا ہے اپنی تلوار کھینچ اور مجھے مار دے, کیونکہ مرتے ہوئے بھی وہ اپنی عزت خراب نہیں کرنا چاہتا. کہیں مر جان گے آکڑ چ پر اپنی آکڑ خراب یہی کیڑا ہے. تے خدا دنیا چ ہر بندے دی آکڑ نہ سیٹ ہوئی تو انہیں جہنم چ نکلنا, فردوس چ نکلنا. آپ جتنی مرضی تائب دیں, جتنا مرضی ہدیہ دیں, آپ کو اپنی عادتیں بدلنی ہیں. یہی کیڑا انسان کی زندگی میں کہ وہ اپنی عادتیں نہیں بدلتا. کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے گھر میں چلانے کی, ہوندی ہے نا, کئیاں نوں ہوندی ہے نا. آپ نہ کریں چینج, ایک دن آپ کو دماغ کی بیماریاں شروع ہو جائیں گی. پھر نہ پاؤ شور, نہ پاؤ, بند کر دیو, میرا دل کر, ساری عمر آپ ہی چیخ دے ننگ گئی ہے. کتنوں کو سمجھ آ رہی ہے نا جی. آپ نہ اپنی عادت کو نہیں بدلو. ایک ٹائم آئے گا آپ کی لائف میں خدا تانوں فردوس چکھڑنا ہے, تانوں بیماری چپاؤ گا, پھر تسی بند کرو بند کرو. تو آپ ہی جب چیختا ہی ادو انہوں کوئی ٹینشن نہیں. تو یہ عادت ہے آپ کو اپنے گھر میں چلانے کی. یہ عادتیں آپ چینج کرو اپنی لائف میں اگر آپ بلیس ہونا چاہتے ہو. سول بادشاہ مرنے کے ٹائم پر کہتا ہے اپنے نوکر سے اپنی تلوار کھینچ مجھے مار دے, کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ یہ بیگانے مجھے مارے اور لوگ کہیں کہ سول بادشاہ نے کہے مار دیتا ہے, تو مجھے مار دے. اب نوکر, چونکہ نوکر اس کا ملازم تھا اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ میں بادشاہ کو ماروں. نوکر وہاں سے بھاگ گیا, اس نے کہا بادشاہ سلامت, میں تاڑے تے تلوار نہیں چلا سکتا. لاسٹ میں خدا نے پھر کیا کیا, خدا بھی وہاں کھڑا ہو گیا, بھائی مرنا تو ہے وے ہوں جی تیرا دل کردا مارا. تو لکھا ہے سول اپنی تلوار پر خود گر کر مر گیا. تے مسئلہ انہوں بڑا کالا ہی, کیڑا کیڑا ہی انہوں, کیڑا اے کیڑا دنیا دے وچ 99% لوکاں نوں ہے. ایک روحانیاں نوں بھی ہے تے پادریاں نوں کیڑا کیڑا تنگ کردا ہے. کی ہوئی, سانوں اتنے آن نہیں دیتا, سانوں موقع ہی نہیں دیتا. تو یہاں کیڑا کیڑا تنگ کردا ہے, کنوینشن کرائیے سانوں دعا دا موقع ہی نہیں دیتا. تو کیڑا کیڑا ہے, سانوں بھی تو بھائی کوئی عزت دیو. اور یہ کیڑا آپ کو اسی لائف میں مارنا ہے, اسی جہان میں آپ کو مارنا ہے, خود مارنا ہے. یہ جیسس کرائسٹ نے 3 مرتبہ لفظ استعمال کیا. یہ حتمی بات ہے کہ اسی طرح چلے گا آپ کی زندگی بھی. آپ ابھی تک سگریٹ نہیں چھوڑ رہے اور یہی سگریٹ آپ کو جہنم میں پلایا جائے گا. اتنے 2 انچ کا ہوتا, اتنے ہو سکتا 200 فٹ کا سگریٹ ہوئے. فرشتے سوٹے مار کے پیان گے, چل پی. آپ نہیں سمجھتے دوزخ کیا ہے. ایک خدا کا بندہ مر گیا, دوزخ سے ہو کر آیا, اور وہ کہتا ہے وہاں پر میں نے ایک بیٹی دیکھی, اس کے نیلز اتنے بڑے تھے کہ اسے اٹھائے نہیں جاتے تھے. نیلز اتنے بڑے تھے کہ اس سے اٹھائے. کہتا میں نے خدا کے فرشتے سے پوچھا کہڑے وقت نو پڑی ہے, انہیں کہہ دی یہ سوار دی رہی ہے ساری عمر, تے جدو اتنے آئیے تو اصل وڈے گھر چھڑے نے, ہونے تو کوئی چکے ہی نہیں جاندے. اینا بھار وہ اپنا نہیں جن وہ نیلز کا. یہ بندے نے گواہی دی, وہ کہتا خدا مجھے دوزخ میں لے گیا کہ وہاں یہاں کہڑے کہڑے کیڑے چمڑے نے. تسی زندگی سے جڑی پٹھی عادت پھڑی ہے نا, یہ عادت تمہیں ایک دن غریب کرے گی. ہماری عادتیں ہمیں غریب کرتی ہیں, اس لیے ہم پریشان رہتے ہیں. آپ حالات کے ساتھ بدلنا نہیں چاہتے, آپ کو اپنی بلیسنگ کے لیے بدلنا ہے. میں نے لوگوں کو دیکھا ہے, چھوٹی جی اڑی تو رب کھلو رہا, یہ جی کرے ساری عمر اسے اڑی تے اڑیا. تاری چھوٹی جی اڑی تو وڈیاں وڈیاں برکتاں تاری زندگی چ ڈکیاں رہندیاں, چھوٹی جی اڑی تو. کچھ لوگوں کو معاف نہ کرنے کی عادت ہوتی ہے, کچھ لوگوں کو معاف نہ کرنے کی, وہ کریں گے ہی نہیں, جو مرضی ہو جائے. آپ معاف کر دیں کسی کو, جب آپ معاف کر دیتے ہیں تو اس سے آپ سیپریٹ ہو جاتے ہیں بس, لیکن معاف کریں. لیکن اگر خدا آپ کو واپس ملائے تو پھر مل جائیں. لیکن کچھ لوگوں کو یہ عادت ہوتی ہے, اور یہی عادت ان کو جہنم میں لے کر جائے گی. اور یہ بہت سارے لوگ ایسے میں نے زمین پر دیکھے جن کی عادتیں نہیں بدلتی. اگر آپ کو اپنی نیچر ہی نہیں بدلی, چرچ میں
पहले कहेंगे असी खुदा की खिदमत करने हैं, असी खुदा के लिए 1 लाख रुपया खर्च करेंगे खिदमत। और अगर उनको खिदमत में अगर पास्टर को कलीसिया में कोई बेटी बेटा चर्च में वोमिटिंग कर दे तो वो साफ करनी पड़ जाए तो पादरी साहब साफ नहीं करेंगे। ये खिदमत तेरे प्यो करनी है, ये भी तेरी, ये भी तू ही करनी है। यीशु कोड़ियों को साफ करते थे, कोड़ी को हाथ लगाना तो नापाक हो जाता बंदा, पर यीशु उसको हाथ लगाते थे। लोग रुपए पैसे से खिदमत करके समझते हम बड़ी खिदमत, तो आपको आदत है, आपको घिन आती है। कुछ लोग बड़े शकीन दे, वो वाशरूम से टुर जान बाहर ही नहीं आते। कोई गल करनी चाहिए, आदत है। वो वाशरूम बाहर कुंडी पे खड़काना टोरिया ना लेंदे, वो फिर बाहरों आवाजा मारते हैं, ये 2 महीने का कट्ठा ही ना नहीं। तो ये आदत है, आप नहीं पता आप किस आदत में जिंदगी गुजार रहे हैं। आप इनसे बाहर आए, आपकी ब्लेसिंग बदल जाएगी। ठीक है, ये हमारी आदतें तो हमें खराब कर रही हैं। घर में माँ बाप किस बात से तंग है? मैंने देखा है लोगों को अपनी जिंदगी में कि वो खाने की मेज पर इस तरह से बैठते जैसे MP होता है, जैसे, तो ये आदत ही तो है। यीशु ने कहा मुबारक है वो जो मेरी मेज पर खाए, मुबारक है वो जो मेरी। मैं आपको बाइबल में एक मिसाल नहीं, बेशुमार मिसालें बाइबल में मौजूद हैं जिन्होंने अपनी आदतों की वजह से अपनी ब्लेसिंग का बेड़ा गर्क कर लिया। मेरे साथ बड़े लोग हम खिदमत थे, उन्होंने आदत सी कुड़ियां च खिदमत कर। मैं यार मैनू तुहाडी आदत ठीक नहीं लगती, खुदा दा कलाम सुनदियां ने बेटियां खुश होंदियां ने, मैनू ये आदत तुहाडी ठीक नहीं लगती। उन्होंने नहीं असर हुंदा, उही आदत उन्हों का बेड़ा गर्क कर गई। वो कोई ना कोई तो पीछे चढ़ ही जाएगी ना। मैं क्या तेरी खिदमत ही बुढ़ियां च, तेन बंदियां च खिदमत नहीं आती। इंज हुंदी है ना कईयां नूं आदत, ज्यादातर बुढ़ियां च रहना। इंज की आदत कई बंदियां नूं भैणां जिथे होणगियां उत्थे बह जाएंगे जाके, वे फिर मिच 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 मिच, सॉरी टू से बंदे ध्यान ना सुनन, ठीक है। तो फिर कुड़ियां औरतें फिर गिल्टी फील करती, नहीं इनू कहो जाए साइड ते, जाए जाके बंदियां च बवे। तो ये उसकी आदत बन चुकी है, करेगा वो कुछ नहीं पर उसकी आदत है, वो इसी तरह से जिंदगी गुजारता है। आप नहीं जानते आपकी जिंदगी में शैतान ने कितने, आपको अपने घर में हड्डा हराम रहने की आदत पड़ गई है, लेजी रहने की। क्या रहने की? तो हाथ को काम दे छड़े, वो नहीं मुकदा। फिर मां गल पै जाती, नहीं मका छड़, नहीं तू की वक्त पा छड़िया, अज तो तेन कपड़े दे छड़े, कपड़े नहीं मुकन डे। वेखिया ना गल्लां समझ आंदियां ना पईयां। अच्छा ये रफड़ मुक्के नहीं तो गिरजे च खलो के पाकरू तू तो मैं केड़ा पाकरू। मैं जिहड़े लोगों की आदतां नहीं बदलियां, मैं उन्होंने जिंदगी च कभी बरकत नहीं वेखी। हाँ गैर जबाना च दुआवां वेखियां ने, उन्होंने नबूवतां करदियां भी मैं वेखिया, पर उन्होंने मैं धक्के खांदियां भी वेखिया, उन्होंने मैं बीमारां नूं शिफा देंदियां भी वेखिया, उन्होंने छितरौल खांदियां भी वेखिया, उन्होंने बिस्त हुंदियां भी वेखिया, पर कीड़ा उन्होंने भी बड़ा डाडा, शर्म मासा भी नहीं करते। कईयां नूं कीड़ा हुंदा किसी दे पैसे खाण दा, कि ओहदे भी खाला ओहदे भी खाला, ते दोज़ख च इहो कीड़ा नाल जाएगा। जहां उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। नहीं, आप लेजी रहते हैं अपने घर में, आपको मामा कह दी खाना वो खाना शाम तक पक्का नहीं, जब पक्का तो साड़ ही छड़िया, ठीक है। आपको आदत पड़ गई है और यही आदत है आपको एक दिन बड़ा नुकसान देगी, यही लेजीपन आपको एक दिन नुकसान देगा। अपनी लाइफ में एक्टिव रहना सीखो। क्या रहना? एक्टिव माइंड, एक्टिव सोच, स्पिरिचुअल माइंड, स्पिरिचुअल सोच। आप एवरी टाइम जबरदस्त रहती हैं। एवरी टाइम कैसे रहते हैं? हम लोग छोटी छोटी आदतें हैं जो हमारी जिंदगी से कभी खत्म नहीं होती, अपनी आदत। और फिर मैं आपको एक और बात बताता हूं, ये आदतें आपकी जिंदगी में बीमारी बनकर रहना शुरू कर देती। आपकी जिंदगी से ये आदतें जाती नहीं। आप बड़े बड़े पास्टरों से प्रेयर करवाती हैं, बड़े बड़े पास्टरों से 2-2 लाख रुपया दिया देकर आते हैं, पर खुदा उनको शिफा नहीं देता, क्योंकि उनकी बीमारी की वजह उनकी आदत है। मैं एक मिसाल, एक डॉक्टर डेविड यंगेचू के चर्च में साथ वाले से कहें, पादरी साहब एक बंदे की गवाही सुनाने वाले। डॉक्टर डेविड कहता है कि वो डॉक्टर बुतरस था और वो फालज हो गया था, और जब वो उसकी मिसिस को पता चला कि इस चर्च में मिरेकल्स होते हैं, खुदा यहाँ इनका खुदा मिरेकल करता है, वो अपने हस्बैंड को लेकर उस चर्च में आई। तो कहता है कि जब हम प्रेयर कर रहे थे तो खुदा ने उसे हील कर दिया, वो डॉक्टर जो था वो ठीक हो गया।
وہ کہتا ہے کہ جب وہ ڈاکٹر نے ٹھیک ہوا, جب اس نے شفا پائی, تو نیکسٹ سنڈے وہ پھر چرچ میں آئے, لیکن اتنی زیادہ گیدرنگ تھی 15-20 ہزار لوگوں میں اس بندے کو مل نہیں سکا. وہ کہتا وہ پیچھے کھڑا تھا اور وہ مجھ سے دیکھ رہے تھے, لوگ میرے قریب آ رہے تھے, وہ مجھ سے ملنا چاہتے تھے لیکن میں ان کو وقت نہیں دے پایا, اور وہ غصے سے چلا گیا, اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑا تو غصے نال ہی ٹر پیا. چھڈ ٹور پر ایڈا مغرور ہے, انہوں نظر بھی آتا ہے کہ کھلوتے ہیں, پھر نہیں پہ آتا ساڈے کول. تو کہتا اس نے اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑا اور غصے سے باہر نکل گیا. جب اپنی کار کا دروازہ کھولا پھر اسے فالج کا اٹیک ہوا, اسی جگہ پر گر گیا. کہتا اس کی بیوی پھر اٹھا کر لے کر آئی, کہتا پھر میں بڑی رو دعا کی تھی تے خدا نے انہوں ٹھیک نہیں کی. خدا نے مینوں کیا اینوں ایو ہی تکیڑا ہے جڑا اینوں ساؤنڈ نہیں دیندا. ایک گھمنڈی آدمی اینوں اس لیے اس دکھ چ پا کے رکھیا ہے تاکہ اینوں عقل آوے, کیونکہ یہ اپنی عادت نہیں بدلتا. یہ سمجھتا دنیا 'چ میں ہی سیاح ڈاکٹر ہوں, تو یہ اپنی عادتیں چینج نہیں کرتا, اس لیے میں نے یہ کبھی بھی شفا نہیں پائے گا. تو کہتا ہے میں نے اس کی بیوی سے کہا یہ ساری زندگی ایسے ہی رہے گا اور آپ کو ایسے ہی جینا ہے. جب بھی خدا آپ سے آج یہ کلام کر رہا ہے آپ چینج کرو. آنے والے دنوں میں جو 2022 شروع ہونے والا ہے, 2022 پاویں دنیا اجڑ جائے, تہاڈی زندگی 'چ برکت آئے گی. یہ کلام آپ اپنے ساتھ لے کر جائیں. ٹھیک ہے, میں بہت سارے لوگوں کو مسیح میں جانتا ہوں, 10 سال ہو گیا دعائیں کرتے ہوئے, حالہ بھی ٹینشن چاہیے, حالہ بھی پریشانی کی زندگی گزار دینے پہ, کیونکہ انہوں نے اپنی عادتیں. ہم اس جہان میں اسی لیے تو بھیجے گئے ہیں, لیکن جہاں ان کا کیڑا آنکھ کیا ہے, کئیاں دی آنکھ ہی بڑی گندی ہے, انہوں نے ویکھنا ہی ویکھنا کسی پٹھے طریقے نہ. جب پتا جی ویسے میری عادت ہی گندی ہے تو میں اتنے جاواں ہی نہ. تو بہت سارے لوگوں کو یہ عادت ہے. سمسون کو یہی مسئلہ تھا, سمسون کی لائف میں اس کی آنکھیں نکالی گئی, آپ کو پتا ہے اس کی آنکھیں نکالی گئی ہیں. ہم نے ابھی تک جینا ہی نہیں سیکھا, پلے نہیں تھیلا تے کر دی میلا میلا, اتوں سارا ٹبر ویلا. ٹھیک ہے, تو انہوں نے تسی ویکھیو جے کدی تیار ہوندے. ہم اپنی زندگی میں اپنی عادتوں کو نہیں چینج کر رہے, دعا کر رہے ہیں, روزہ کر رہے ہیں. یوسف کی ایک بھی عادت خراب نہیں. 13 سالاں چ رب انہوں بادشاہ بنایا, 13 سالاں چ رب انہوں. میں نے لوگوں کو دیکھا چرچ بھی آؤ گے, دریاں بھی پان گے, پر پان کھانا نہیں چھڈن گے. کی کھانا؟ مجھے ذرا شوق ہے, اور شوق نہیں پائی, عادت ہے, عادت ہے, عادت ہے. عادتیں آپ کو چینج کرنی ہے. آپ کو ہر وہ عادت جو شیطان نے ہمیں ڈالی ہے اس کو ختم کرنا ہے, اور وہ عادتیں جو خدا کے کلام میں ان کو اپنے اندر اڈاپٹ کرنا ہے, ریسیو کرنی ہے, لینی ہے, اپنی عادتوں کو چینج کرنا ہے. آپ کا بولنا چینج ہونا چاہیے مسیح میں آ کر. آپ کا بولنا نہیں بدلا. کچھ بندیاں میں ہر ویلے تتے رہن گے, ہر ویلے گل کیتی نہیں بیگم نے تو انہیں لڑ پینا. اچھا وہ کہ جی میں تو گل تو کوئی ایڈی خاص نہیں کی, بھائی آج چپ کر کے. پھر ناراض اینج ہوں جی, میں بڑھیاں ناراض ہوتی ہیں, میں نہیں تو بڑا وہ میں کہ توں کی بڑھیاں کو ناراض ہوئی ہے نا, کوئی بندے والی حرکت کریا کرتا, توں کی بگڑ جانا منٹ چی. تو یہ اس کی عادت ہے, یہ اس کے نیچر میں شامل ہے. جہاں ان کا کیڑا نہیں مرتا, جہاں ان کا کیڑا. خدا آپ کی جگہ اس لیے بدلتا ہے, آپ کا چرچ اس لیے چینج کرتا ہے تاکہ آپ کی عادتیں بھی چینج ہو جائیں, آپ کی نیچر بدل جائے, آپ کی فطرت بدل جائے. لیکن ہم اس کو چینج کرنے کی کوشش نہیں کرتے, ہم بدلنا ہی نہیں چاہتے, لوگ چینج ہونا ہی نہیں چاہتے. ایک شخص میرے پاس آیا پریئر کے لیے, مجھے کہتا پادری صاحب پریئر کرے. میں کہا تہاڈی عادت بڑی ضدی ہے, تسی ضدی بڑے ہو, اپنی ضد چھڈ دیو. نہیں چھڈی, میں تسی ہر گل چ ضدی. پاس بیٹھے دوست احباب, بیوی بھی کہتی ہے واقعی پادری صاحب ہے ضدی بڑا جے. تو میں کہا میں خدا مینوں دسن ڈیا ضدی بڑا, ان کو اپنی عادت ٹھیک کرے. نہیں ٹھیک کرن گے, عادت نہیں ٹھیک کرن گے. تو یہ بے شمار تجربے ہیں, ایک تجربہ نہیں. یہ عادتیں آپ کو زندگی میں بڑے نقصان, پھر خدا آپ کی زندگی میں بڑے بڑے طوفان بھیجتا ہے آپ کی عادتیں بدلنے کے لیے, آپ کی عادتیں بدلنے کے لیے. جو عورت زیادہ چلاتی ہے خدا انہوں پاگل یا بندہ دے دینا, چل دونوں ایک دوجے کا سر کھاندے رہو, یہ تیریاں بدلے تو توں یہ بدل. یہ بھید ہے, اگر سمجھ آ جائے. کنیا نو سمجھ آ رہی, نال دے نو پوچھو. آپ جب چینج ہونا شروع ہوں گے آپ کمزور ہونا شروع ہو جاؤ گے. کتنے لوگوں نے گنے کا رس پیا؟ ساتھ والے سے کہیں پادری صاحب ایک مثال سنانے والے, گنے کا رس کتنے لوگوں نے پیا؟ جب آپ چینج ہوتے ہیں, جب آپ اپنے آپ کو بدلتے ہیں, آپ کمزور ہونا شروع ہو جائیں گے, ویک ہونا شروع ہو جائیں گے, خالی ہونا شروع ہو جائیں گے. گنے کو کس طرح سے اس میں سے رس نکالتے ہیں؟ ویلنے سے ڈاندے
ਦੂਜੇ ਪਾਸੋਂ ਫੋਕ ਨਿਕਲਦੇ ਆ, ਇੰਜ ਹੀ ਹੈ। ਰਸ ਲੋਕ ਪੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਫੋਕ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ है। वो फोक दुनिया की नज़र से कुछ भी नहीं होते, वो छिलके होते हैं। वो छिलके जाकर धूप में डाल दें, बाद में उनको रखें। तुहानू पता पुराने लोग लूं ते रोटी पकाते हैं, उन्होंने लोवा आते हैं जिहड़ा उल्टा तवा रख के पकदियां हैं, याद है? वडेरियां दी याद है, लेटेस्ट बच्चे सुन लैन। तवा सीधा नहीं, उल्टा तवा होता था, ठीक है। और मावां उहदे थल्ले वो फोक लांदियां हैं ते उन्हां नाल रोटी पकदी। जिंदगी च जदों सारा कुछ तुहाडे कोल टुर जाए ते तुसीं एक फोक वांगू रह जाओ, उदों खुदावंद यसू तुहानू होली स्पिरिट दी तीली लाऊगा, तुसीं फिर बलना शुरू कर दिओगे। हालेलुया। लोकां नूं लगदा सी गन्ने दा सारा रस, जदों तुसीं तब्दील होवोगे उदों तुसीं दुखी होवोगे, जदों तुसीं चेंज होवोगे दुखी होवोगे, जदों अपनी आदतां बदलोगे। तुहानू आदत नहीं उठ के पानी पीण दी, घरां च हुंदी है ना कईयां नूं, खास करके अजकल दे बच्चे। सुभान अल्लाह, मामा चाय, मामा पानी, मामा 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 नूं पुआई जाना इन्हां ने, मामा नूं ना जिउण दिओ जे। ये बेचारी तुहानू इस धरती ते लिया जो बैठी है, इंज ही है। आपको आदत नहीं है घर में, मंजी ते आउंदे ही बह जाना है, बाहर जुत्तियां साफ करनी, घर आउंदे ही सिस्टर पानी लेकर आओ, रोटी आवादी किचन च धर दिता है, किचन च मैं खाना बना के धर दिता, जाके खा लो। तो मैं ना जरा कपड़िया की मशीन ले, वो लगी है ना, वो चलन रही है, तू तो रोटी लिया के दे मैनू। जब तक आप चेंज नहीं होंगे आपकी लाइफ कभी नहीं बदलेगी। जदों इतने को लोया वहाओ यार, मैनू आ गिलास दो मैनू। ये गिलास किसका बना हुआ है? हैं जी, ये गिलास किसका बना हुआ है जी? ये जो गिलास नहीं उदों कित्थे सी? उदों मिट्टी दे विच सी, उदों कित्थे ही? इनू मिट्टी चों कढ़िया गया बाहर, मिट्टी चों बाहर कढ़िया गया, इनू अग च घलिया गया, इहदी शक्ल वजह बदली गई। अज यह गिलास कीमती हो गया तो किसी घर च पिया दा, और वेखो रब दे घर च पिया दा। अगर यह गिलास अपनी हालत ना बदलदा, उस अग दे विच ना जांदा, यह गिलास अज रब दे घर हो सकदा ही? भलिओ एक गल याद रखियो, अगर तुसी अपनी आदतां ना बदलियां, असी सारे इस मिट्टी चों निकले हैं, अगर असी अपनी आदतां ना बदलियां, असी कभी भी रब दे घर च इस खूबसूरत भांडे वांगू नहीं जा सकते। मिट्टी जो सही शा केड़ी निकलती है? जेड़ी जो मिट्टी से निकलती है, अच्छी चीज मुझे बताएं कौन सी है? हाँ जी, कीमती चीज मिट्टी से क्या निकलती है? हीरा ते पता किंज बनते ने, हीरा ते सोना। हीरे नूं भी अग च लै जांदे ने, ते सोना भी, सुनार जिहड़ा अग च खड़दा है, ओदी असल शक्ल बदल जाती, ओदी असल शक्ल। आप अगर मसीह में आने के बाद चेंज नहीं हुए, आपका लाइफस्टाइल चेंज नहीं हुआ, आपका लुकिंग स्टाइल चेंज नहीं हुआ, आप बरकतें छोड़ दें, बस आप गैर ज़बानों में दुआ भी करेंगे, बदरू आपके साथ रहा करेगी और आप प्रेयर किया करेंगे। कल मैं एक जगह पर था, एक बच्चा मेरे पास आया और परेशान हो गया, सुने बड़ी तवज्जो से। मैं किया, आंदा मामा 5 घंटे दुआ कर दी है। किन्ने घंटे? उत्ते मैं वसना ते थले मेरा भरा वसदा है, उत्ते ऊपर मैं रहता हूं, नीचे मेरा भाई रहता है। 5 घंटे मामा प्रेयर करती है। कितने घंटे? थलड़ी नूह दियां चुगलियां उत्ते लांदी है ते उतली दियां थले लांदी है। सब मिलकर गाए, दुखां देवे गाए क्या हुआ? वो बच्चा परेशान हो गया, आंदा भाई इतनी दुआ करने वाला बंदा ऐसे काम कर सकता है? मैं क्या जी कर सकता है, क्योंकि वो दुआ में बदरू होती है उसके साथ। उन्होंने नशा दिता है, गोली दी, तू रास्तबाज है। वो बच्चा इतना तंग आ गया, कहता मैं ना कोशिश कर रहा हूँ मैं घर छोड़ कर चला जाऊँ। कहना मामा थले दियां सुन दी, उतली भड़काती है, उतली दियां सुन के थलड़ी नूं। ते भाई 5-5 घंटे मामा दुआ करती, तो मैं वेंदा रही यार किड्डी लंबी दुआ है। तो लड़ाई उन्हें उतले भी पवाई तो थले भी पवाई, तो फिर कहेंगे अशी दुआ नहीं करते। आदत नहीं बदलियां। की नहीं बदलियां? चुगलखोरी की आदत, यही कीड़ा, यही कीड़ा आपको बचाएगा और यही कीड़ा आपको मारेगा। मिट्टी से तो हम निकले हैं, कीड़े कहां से निकलते हैं? तो कीड़े जब ऊपर आते हैं, जब कीड़े मिट्टी से निकले, उनको नहलाएं, उनको धोएं। सांप को कीड़े मिट्टी से निकाले, आप उसको शीशे की बोतल में बंद कर दें, 450 रुपए का बेच दें। आपने उसको साफ किया, तो
तो मिट्टी, हम भी कीड़ा ही तो हैं, इंसान की जिंदगी में कीड़ा ही तो है जो उसकी जान नहीं छोड़ रहा। हमें कुछ लोगों को दौलत का कीड़ा आता है, उन्होंने कोई बहन नहीं कोई भरा नहीं, बस पैसे ही पैसे बस। तो ये दौलत असल में कीड़ा ही तो है जो लोगों को खा रही है। तो हम अपने नेचर को, आदत को चेंज नहीं कर रहे, और दुनिया में कोई बंदा ऐसा नहीं जिसकी आदतें नहीं कभी बदली। मैं अपनी जिंदगी में अपनी लाइफ में मैंने कभी गटर साफ नहीं किया, ठीक है, कि रेगुलर 1 साल खुदावंद ने मुझसे गटर साफ कराया, मैं क्या खुदावंद एक किया, ने कहा तेरा भी कीड़ा इंजी मरेगा। देखिए मैं तो भाई प्रैक्टिकल लाइफ जीता हूं, ठीक है। मुझे खाने का मुझे भी शौक था, मेरा दिल पिज्जा पूजा खाइए, खुदा ने उन्होंने कहा 40 दिन रोटी भी नहीं खानी, गोश्त भी नहीं खाना, बोटी भी नहीं खानी। मैं खुदावंद देख के उन्होंने कहा तेरा भी खाने वाला कीड़ा इंजी मरेगा। आपको चेंज होना है, आपको पुराना आदम बनना है, जेड़ा ओला आदम जरा आदम से फ्रूट खा के जिंदा रहता है। की है आपकी आदतें बिल्कुल चेंज हो गई हैं, आपको मिला वेरी वेल, अगर नहीं मिला तो ऑल इज वेल, ठीक है। आपको चेंज होना है। लोग अपनी फितरत नहीं बदलते, आदत नहीं बदलते। हम लोग अपने घरों के अंदर अपने सारे घर का माहौल पागलों जैसा बना लिया है कि नहीं, और कोई पराया आए तो लगता ही नहीं इन्होंने कोई मसला आपस से। फिर एक दूसरे ना प्यार ना बोलने, भैया ये गिलास दे दो मेहमान आए हैं, चाचू ते जान दी दे रहे तुम ना तेनू मैं आपका घर एक ग्राउंड है जहां आपको चेंज होना है। आपके घर में एक आदतों वाला नहीं है, अपोजिट आदतों के रहते हैं। एक घर में चुप रहने की किसी को आदत है, किसी को घर चीकण की आदत है, खुदा उन्होंने सिखाता वे कि चुप रही दे, सीखे दे तू प्रैक्टिकल कर। कितनों को समझ आ रही? नाल दे पूछो तेन को समझ आती पई? बदल जान की आदत कि नहीं? ओ भाई इसी जहान में कीड़ा मारना है। बादशाह का कीड़ा जहन्नम में भी नहीं मरा। और लाजर नु कोई इनका पानी ले आके आए मेरे, ओ भाई ये दोज़ख है, तेरा महल नहीं। समझ आ रही है कि नहीं? चर्च में भी आकर लोगों का कीड़ा नहीं मरा। आज भी मैंने लोगों को देखा चर्च के अंदर भी लड़ाइयां झगड़े हैं, मैंने मौका दो मैं बहना, मेरे लिए कुर्सी, मैं कुर्सी तो मैं अपने लिए नहीं ढाई, मैं तुम्हें कितने दें? आ भी किसी ने गिफ्ट कर दी है, वरना इतने चेयर रखी ही नहीं। पादरी आवे भावे पास्टर आवे उत्थे ही बहना सारे। और यहाँ मैं कलाम किसी को भी सुनाने नहीं देता, ठीक है। मैं 3 दिन फास्टिंग करके फिर यहाँ पर खड़ा होता हूँ, 3 दिन रोजे च रहना, दुआ च रहना, ताकि मेरे दिमाग में भी कीड़े मरे रहें। बात समझ रहे हैं? और फिर यहाँ पर खड़े होते हैं। एवरी संडे आप यहाँ पर मौजूद, एवरी संडे ब्लेसिंग लेकर जाते हैं। आप समझ रहे हैं? यहाँ कीड़ा मारा नहीं, गुस्सा मरिया नहीं, आदत मरिया नहीं, ते खिदमत वो इंज जाता है जिवें एक्टर है, वो तैयारी होती देखो। कईयां नूं लेट आउंदा कीड़ा है, ये भी कीड़ा, ये आदत है आपकी। आप कभी वक्त पर किसी जगह पर नहीं पहुंचते। ते मसीहां नूं किन्ने को कीड़े चंपड़े ने सही दस्सिओ? ये तो कीड़ो कीड़ होए ने। जंज लेट, वलीमा लेट। तानू पता है अयूब के बदन से आंदे ने कीड़े टुरते सी, खैर मुझे है या नहीं, उस रास्तबाज बंदे की जिंदगी में कोई भी कीड़ा नहीं था, ठीक है। तो खुदा तो वो कीड़े सेट कर देते, उन्होंने कीड़े पा देते भी तू ठीक होना कि नहीं होना। आप समझ रहे हैं? जमीन पर लोग क्यों हस्पताल क्यों बढ़ते जा रहे हो, आप मुझे ये बताएं। अच्छा अगो नवियां नर्सा के नवे डॉक्टर बनने, वो किन्ना नहीं बनन रहे हैं? नए डॉक्टर नई नर्सें किन के लिए बन रही हैं? सब बोले हमारे लिए, हमने तो उधर जाना है। तो आप खुदा के घर में अपनी आदतें बदलें, आप फ्री रहोगे, आप आजाद रहेंगे, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। खुदा के कहने से आप अपने आप को बदल लो, वरना मुसीबत और बीमारी आपको चेंज करेगी, हालात और गरीबी आपको बदलेगी। लोग खुदा के कहने से अपने आप को बदलते नहीं, बल्कि उनके हालात गरीबी उनको बदलती। और कुछ लोग गरीबी के अंदर भी अपनी आदतें नहीं चेंज करते। फकीरों के अंदर भी 2 आदतें आपने देखी होंगी। कुछ कहते हैं जो दे उसका भी भला, और जो ना दे। एक फकीर तुहानू मिलेगा ना, तुसी दिओ तो अगों आखरदा है लै हाँ तेरे को की मंग बैठा, 5 रुपये नहीं ना, वो गरीबी च भी आखरदा। आदत नहीं छड़ी, आदत। कितनों को समझ आ रही है? पतरस को बड़ी आदत सी, यीशु ने प्यार कर दी, अगे अगे होने दी। कितने होने दी? बाइबल पढ़े, पतरस को आदत सी अगे होके मैनू कहो खिदावन मैं पानियां ते आउणा, दूजे कश्ती ते बैठे ने उन्होंने कहा मैं पानियां ते आउणा। खुदावन ने कढ़िया कीड़ा, उन्हें कहा अज राती मुर्गे के बांग देने तो पहला तू ये काम करना है मेरा, तू 3 बारी मेरा इनकार करेगा।
सारी उम्र पतरस का कीड़ा उत्थे ही फौत हो गया। हम कभी कभार आके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज्यादा बोलते हैं, ऊंचा बोलते हैं, बुलंद बोलते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। अच्छा कार बैठे ख्यालों से इंज ना कर ली, जिदन मैं अमरीका टुर गया ना उस दिन हालात बदल जाएंगे। अच्छा ज्ञान जोगा डसके नहीं ते गल्लां अमरीका दियां, मैं जिदन अमरीका टुर गया ना उस दिन तुसीं वेखियो फिर मैं हालात बदल देने ने। मैं क्या पैंट तेरे को अपनी बदली नहीं करी, ठीक है? तो दस केड़ियां गल्लां तुसीं क्या, ये आदत है आपको, ये स्पिरिट है, ये बदरू है जो जिसने आपको पागल किया हुआ है कि आप बस तू सेट ही सेट है, तू ठीक ही ठीक है, तू लगे फिर चेंज भी मर्जी, ठीक है? तो खुदावंद क्या करते हैं, हमें चेंज करने के लिए हमारी जिंदगी में ऐसा करते हैं। देखा मैंने तुझे मुसीबत की भट्टी में डाला ताकि तुझे खालस करे, कुंदन की मानद खालस करे। जहां उनका कीड़ा, आपको कीड़ा लग गया है, वडेरे हो गए ने, फिर भी टीवी के अंज बैठे होंगे। जाने सास भी कभी बहू थी। और छड़ छड़े यार केड़ी उम्र नागी की तमाशे वेंदे रही दे, वडेरी उम्र हो गई, बह के रब रब करया करो, मसले से बह के रब का नाम लिया करो, तुसी की वेंदे रही हो? तो ये कीड़ा ही तो है, आदत ही तो है, आदत ही तो जान नहीं ढाई। तो ये आदतें आपको चेंज करनी है अपनी। कितने लोग चेंज करने वाले हैं अपनी आदतें? अच्छा है सारे नहीं ने, है सारे ने पुठियां पुठियां। तो खिदमत गुजार लोगों को भी मैंने फेल होते इसी वजह से देखा है। उनकी खिदमतें फेल हो गई पर उन्होंने अपनी आदतें नहीं बदली, उनकी खिदमत फेल हो गई है, उनकी आदतें नहीं बदली। छोटे छोटे बच्चों को मैंने कलाम सिखाया, छोटे छोटे हालात दुआ करनी सीखी तो टोर बनानी शुरू कर दी, ठीक है? मैं पुराना सूट पा के जाना, नवे सूट पा के, मैं यार मेरे उस्ताद तो ही लगते हो मैंने, लेकिन मैंने उनकी जिंदगियों में बेइज्जती, जिल्लत और जलालत देखी है क्योंकि उन्होंने अपनी आदतें नहीं बदली। आप मसीह की खातर बदलो। कलाम ने लिखा तुम मेरी खातर सुधरो। किसकी खातर? हम एक दूसरे की खातर सुधरते हैं। कुड़ी जिन्नी देर विआह नहीं हुंदा ते मुंडे का जिन्नी देर विआह नहीं हुंदा, एक दूजे की की करते ने? वो कहेगा तुमने ब्लैक सूट नहीं पहनना, वो नहीं पाएगी, विआह होने तो बाद जिद ना पाएगी। भई हुण की होया है? अब आप क्यों नहीं बदले? आपको हस्बैंड के लिए सुधरना है और हस्बैंड ने बीवी के लिए सुधरना है। हम अपने आप को जिंदगी में, आप सिर्फ आदतें चेंज करें, बस आदत को बदलने का फैसला ले ले। शराबी उसी टाइम बरकत पाता जब वो फैसला लेता कि मैंने शराब नहीं पीनी। शराब पीना एक आदत बन गई है, सिगरेट पीना एक आदत बन गई है, चुगलखोरी करना हमारी आदत बन गई है, हमारे नेचर का हिस्सा बन गया और हम उनको कभी चेंज नहीं करना चाहते, कभी बदलना नहीं चाहते। लेट आना हमारी आदत बन गई है। हमने वो टाइम घर से शुरू करना जो चर्च का टाइम है, ठीक है? हमारी आदत बन गई है पराठे खा के गिरजे जाना है, ठीक है? तो ये आदतें हम कब चेंज करेंगे? कब अपने आप को, मैंने फिर कहता हूं खुदा की खातर आप अपने आप को सुधारें। आप दुआ नहीं करें, छोड़ दें, दुआ नहीं किया करें, रोजा भी नहीं रखो, अपनी आदतें बदलो, देखो खुदा की जरूरी आपके घर आएगी। मैं कहता हूं आएगी। यूसुफ की आदतें खराब नहीं थी, दुआ भी नहीं करता तो खुदावंद तो जुदा भी नहीं होता, वो आदतें खराब नहीं हैं। कितनों को समझ आ रही है? मैं बाइबल में आपको वो बंदे बता रहा हूं जिन्होंने कभी प्रेयर की नहीं, दुआ करते ही नहीं, कभी कभार कर ली, लेकिन उनकी आदतें परफेक्ट थी। उनकी आदतें, वो दौलतमंद हुए तो भी उनकी आदतें खराब नहीं हुई, वो गरीब हुए तब भी उनकी आदतें खराब नहीं हुई। मुबारक वो इंसान है जो गरीबी में सुधरता है, मुबारक वो शख्स है जो गरीबी में सुधरता है, जिसकी हालत बदलती है गरीबी के अंदर। और अगर हम गरीबी में भी नहीं सुधरे तो फिर जहान वही होगा, वहां उनका कीड़ा, और दोजख में सब कीड़े वाले लोग इकट्ठे होंगे, उथे भी लड़न करनगे और दोजख में भी इनका झगड़ा जारी रहेगा। पर आया अग मेरी है, तू इतल होया अग मेरी है, ओ वाली अग मेरी है, तू इतल आई तो सही। ये कीड़ा वहां भी, वो हमेशा के लिए। कुछ लोगों को लानत करने की आदत है अपने आप पर, मैं मनूश, मैं कंजूस, मैं पैड़ा, मैं डिंगा, मैं ही चिब्बा, मैं ही इस घर च पैड़ा हुआ। ये कीड़ा आपके साथ जाएगा जहन्नम के अंदर। आपने अपने आप को बदला नहीं है, आपको आदत पड़ गई अपने आप पर लानत करने की। आपको ये बदलना है अपना आप, आपको चेंज करना है अपनी हालत को। जहां उनका कीड़ा लिखा, अगर तेरा पांव तुझे ठोकर खिलाए, आप चलने में गलती कर रहे हैं, अगर तेरा हाथ आप लेन देन में गलती कर रहे हैं,
ਜਿੱਥੇ ਲਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਲਾਏ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਕੀਤੀ नहीं, जिथे देने चाहिए हैं उत्थे दिते नहीं। ये आपकी गलत आदत है, ये हमारी गलत आदत है। जहां देना चाहिए वहां दिया नहीं, जिसकी खिदमत करनी चाहिए थी उसकी की नहीं, जिसके साथ चलना चाहिए था उसके साथ चले नहीं, जो हमसे मोहब्बत रखता है उससे मोहब्बत रखी नहीं, जो मोहब्बत रखता है उसको नखरे दिखाएंगे, और जो नहीं रखता उसके पीछे पीछे जाएंगे। तो क्यों रुशिया जाना है? ये हमारी आदतें, ये हमारी, हम बच्चे अपनी आदतें बदलें अगर अपनी ब्लेसिंग चाहते हैं तो, खास करके बेटे बाहर बैठे हुए हैं, आदतें बदलने अपनी, ठीक है, आपको बदलनी। माँ बाप घर में क्या करते हैं अपने बच्चों, बेटा बुरी बात, गलत आदत है, झूठ नहीं बोलते, तो माँ बाप बच्चों को क्या कर रहे हैं, उनकी आदतें तो बदलते हैं। तो हम चूंकि बड़े हैं, मसीह में रूह में के अंदर बड़े हैं, तो हमें अपनी आदत ही तो बदलनी है। अभी तक लोगों की आदतें नहीं बदली, बूढ़े हो चुके हैं, और कुछ लोगों की आदतें मशहूर होती हैं गली मोहल्ले में, क्या नहीं मशहूर होती? अच्छा बाबे सूदे जाना, वो इंज दा ये लड़ाका ही है। अच्छा अंकल महंगे आ जाना, वो इंज दा ये कोड़ा जे है ये। अच्छा आंटी समीना चले हो, इंज दी कंजूस ही है। उनकी आदतें मशहूर हो जाती हैं गली मोहल्ले में, क्या नहीं होती? उनकी नेचर मशहूर हो जाती है उस इलाके के अंदर जहां वो। मुबारक वो इंसान है जिसकी रास्तबाजी शहर के अंदर मशहूर हो। क्या मशहूर हो? आप उस टाइम मुबारक होते हो जब शहर के लोग आपकी रास्तबाजी की तारीफ करते हैं। अयूब की रास्तबाजी मशहूर सी, कईयां दे बच्चे गली गली च मशहूर होते हैं, उन्हें कपड़े पूरे पा के बाहर निकलना ही नहीं। अच्छा मुंह दी कुड़ी इंजी रही है, तो आप किसकी बेइज्जती करवा रहे? माँ बाप की नहीं करवा रहे, तो आपकी आदत की वजह से आपके माँ बाप बदनाम हो रहे हैं। तो आपने दुनिया को दिखाना है या खुदा को दिखाना है या गली मोहल्ले को दिखाना चाहते हैं? आपको अपनी आदत बदलनी है। क्या बदलनी है? आदत बदलनी है। आप जब तक ये नहीं, आपकी रास्तबाजी, आपके रिश्तेदारों में आपकी रास्तबाजी मशहूर हो, भाई ए इतवार नू गिरजे तो अलावा किते नहीं जाते, ये आपकी रास्तबाजी, इसको मशहूर करें अपने रिश्तेदारों में, करें इसको मशहूर। भाई ए इन्हां दे घर जुम्मे नू रोजा हुंदा जे, जुम्मे नू कुछ नहीं जी पकांदे, करें मशहूर, करें मशहूर जमीन पर अपनी रास्तबाजी। साडियां पुठियां आदतां पूरे गली महल्ले च मशहूर ने। ए ओनू ना परिया च बुलायो, इंज दे जी चवल जी आई, ਉਹਦੀ आदत ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਇੰਜ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰਨੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਛੇੜੋ, ਉਹ ਗੱਲ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਕਿਦੋਂ ਕਿ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਨਾਲ ਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ, ਬਦਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਕਿ नहीं? मैं रियल ये हवाला बार बार पढ़े, मरकस 9 बाब 42 से 48 को बार बार घर में जाकर पढ़े, और साथ में अमीर शख्स का वाक़या पढ़े, साउल की जिंदगी को पढ़े, दाऊद की, सैमुअल की जिंदगी को पढ़े। ये सब की जिंदगी में इनकी आदत का मसला था, और ये सारे इनके बदन, इनकी जिंदगियां बाइबल के अंदर लिखी गई हैं, और उनके दामन पर दाग लगाए गए हैं। ठीक है, ये दाग है उनके दामन पर। दाऊद के दामन पर क्या इतना जबरदस्त नबी, 150 ज़बूर का मालिक, वर्शिपर, खुदा की खिदमत करने वाले के दामन पर आज तक ये दाग है कि उसने एक गुलाम की बीवी के साथ ज़ना किया। ये दाग नहीं है? साउल बादशाह की जिंदगी में ये दाग है, बादशाह होकर खोते घोड़े खुदा दे नाफरमानी करन दिया, गधे जानवर लेकर आया, और खुदा, और आज तक उसके दामन पर दाग है। सैमुअल खुदा का बंदा है। समसून इतना सूरमा, 1000 लोगों को मार देता है, एक औरत उसे मार कर चली गई, आज तक उसके दामन पर दाग है। आप सब पढ़ते नहीं है? हजारों साल के बाद भी चर्च में यह दोहराया जा रहा है। ठीक है, दुनिया में एक ही बंदा है, रास्तबाजी देखें, उसके दामन पर कोई दाग नहीं, और वो सिर्फ यीशु है। उसके दामन पर कोई दाग नहीं है, उसकी लाइफ में कोई ऐसी हैबिट नहीं थी जो खराबी का बाइस हो। उसकी आदतों से घर खराब नहीं होते थे। उसकी, अगर उसको कश्ती मिली है कलाम सुनाने के लिए, वो वहां बैठ गया कलाम सुनाने के लिए। अगर उसको लोग पहाड़ पर मिले हैं तो वो पहाड़ पर बैठ गया कलाम सुनाने के लिए। अगर लोग गारों में मिले तो उसने गारों में, उसको जमीन मिली है जमीन पर बैठ गया कलाम सुनाने के लिए। पालूस रसूल कहता है, मैंने बढ़ना घटना सीखा है। आपके घर में दाल बनी है, खुशी से खाकर दिखाओ। आपके घर में गोश्त बना है, वो तो खुशी से खाएंगे। बच्चे, मामा क्या बनाया? बेटा आज मूंगी की दाल। चलो टेंशन ना लो, ये वक्त आऊगा जिदन आप पकाऊंगी मूंगी की दाल।
ये वक्त आऊगा, आदतें बदलें। क्या बदलें? मैं कहता हूं आदतें बदलो, लाइफ बदल जाएगी। मैंने एक स्टेटस पर लिखा था कि जिंदगी दुआओं से रोजों से नहीं बदलती, आदतों से बदलती है। आदतें बदलने से जिंदगी बदलती है। ठीक है, हम कभी भी अपनी जिंदगी, आपको आज तक रोजा रखने की आदत ही नहीं पड़ी, अपने घर में आदत डालो सबको कि भाई फ्राइडे फास्टिंग का दिन है। ठीक है, इसराइल के अंदर यह रूल था, अपने घर में शरीयत कायम करो। सब्बत को हम कहीं नहीं जाते, शरीयत कायम करो, अपने घरों के अंदर कायम करो। संडे के दिन हम कहीं नहीं जाते, संडे के दिन हम जनाजे पर भी नहीं जाते। मैं आजकल बड़ी मनादी कर रहा हूं, मुझे एक बंदा कहता चौधरी साहब अगर कोई ਤੁਹਾਡੀ फैमिली चो संडे ਨੂੰ मर गया, मैं कह रब दे मैनू वक्त, अगर मेरी जिंदगी चेंज के हालात आए कि संडे वाले दिन मेरे घर चुक गया तो मैं उसका जनाजा नहीं करांगा, उन्होंने उत्थे रख के आवांगा, जनाजा का मंडे ਨੂੰ करांगा। ये हमारी आदतें हैं जो शैतान ने बिगाड़ दी हैं, हमारी आदतें हैं जो शैतान ने बिगाड़ी हैं। क्यों रखा है उन्होंने 10वां संडे के दिन? ये आदतें हैं लोगों की। इतवार ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ छुट्टी ਹੁੰਦੀ है, इतवार ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ अपने घर शुक्रगुजारी कराणगे, सारिਆਂ ਨੂੰ घर बुलाणगे और सारे गिरजियां तो छुट्टी करके तो उत्थे आउणगे। आपने आदतें खराब की हैं, अपने बच्चों की, अपने घर की, रिश्तेदारों की। अयूब की जिंदगी को पिछले संडे क्या मैसेज था, अगर किसी को याद हो? अयूब ने अपने बच्चों की, अपने रिश्तेदारों की आदतें खराब नहीं होने दी थी। ओदे 10 कुड़म सन, किन्ने कुड़म? जितल उन्हें रिश्तेदारियां कीतियां वो कुड़म भी ओदे घर नहीं हना सकते, उन्हें आदतें ही नहीं हन पुट्ठियां पाइयां। साडियां आदतां पता की ने, किसी नाल इन्ना प्यार करनगे ओनू दोपहरी भी सालन कर देणगे, ओनू सद लैणगे आ जा तू, ते किसी तो इन्नी नफरत करनी ओनू चुक के बाहर मारना। सबको बराबर रखना है। क्या रखना है? किसी ना इन्ना, यही तो जैलसी होती है। लै हाँ वो जदों आउंदे ने ते उदों ते पिज़्ज़ा खवा दिओ, ते जदों मैं आउणा ते मैनू ते लगा तू इसे गल तो रोंदा रहिंदा। आदतें ठीक कर लें। क्या करें? सबके साथ आप अपनी जिंदगी में खुद शरीयत कायम करें। वो बंदा अनडिसिप्लिन, अनफेथफुल शख्स है जिसने आज तक अपनी जिंदगी के अंदर अपनी आदत नहीं बदली। उसकी एक आदत की वजह से खुदा उसकी बड़ी बड़ी बरकतें रोक देगा। यसाया की जिंदगी को जो लोग खिदमत करने वाले, यसाया की लाइफ को पढ़े, 4-5 चैप्टर गौर से पढ़े। यसाया खुदा का खूबसूरत नबी है। वो नबी है जिसने खुदा के कहने पर अपने कपड़े उतारे। खुदा के कहने पर क्या कहे? 3 साल उसने कपड़े नहीं पहने थे। कितने साल? 3 साल यसाया ने कपड़े नहीं पहने। कोई ऐसी आदत अपनाएगा, खुदा ने से कहा 3 साल तूने कपड़े नहीं पहने, अपनी आदत बना ले कि तूने कपड़े नहीं पहने। यसाया ने अपनी आदत बना ली कि 3 साल कपड़े नहीं पहने, नंगा मुनादी करनी है। परसों से कलाम सुन रहे हैं, आज तक क्रिश्चियन लोगों को सबक की समझ नहीं आई। आज तक लोग जो इसी तरह से जिंदगी गुजार रहे हैं, और फिर वो कहते हैं बड़ी प्रेयर की, बड़ी, आप अपने घर में शरीयत कायम करो। यसाया ने अपनी जिंदगी में, लेकिन जब खुदा ने यसाया को चुना, यसाया की जिंदगी में एक बड़ा मसला था। यसाया को ऊंचे लोगों के साथ बैठने की आदत थी, बड़े बड़े लोगों में रहने की आदत थी, बड़े बड़े लोगों के साथ बैठने की, बादशाहों के साथ यसाया को बैठने की आदत थी। बाइबल में लिखा हुआ है, जिस साल उजिया बादशाह ने वफात पाई, खुदावंद को पहाड़ पर देखा। जदों ने जमीन के बादशाहों की जान छड़ी तो फिर उन्हें बादशाह को पहाड़ पर देखा। ये यसाया की मैं आपको आदत बता रहा हूं, ये अंबिया की आदतें थी, उनकी लाइफ में भी। अच्छा हुण इहदा मतलब ना होवे तुसीं कहो वेखो आदतां ते नबियां दियां नहीं बदलियां ते साडियां कित्थों बदलियां ने, ये भी गल आएगी ना। आपकी जिंदगी में ये सवाल नहीं आए ना, आपकी जिंदगी में ये बात है कि नबी की आदत नहीं बदली। आप मुझे बताएं, आपके पास होली स्पिरिट है कि नहीं? होली फायर है कि नहीं? होली फायर है कि नहीं? होली फायर सब कुछ बदल सकती है, सब कुछ बदल सकती है, आदतें चेंज हो सकती हैं, आदतें। और यही वो खतरनाक कीड़ा जो जहन्नम में भी नहीं मरेगा, ठीक है, वही कीड़ा उनके साथ रहेगा। और दोजख में हर एक दूसरे को कहेंगे आपको कौन सा कीड़ा था, आप दोजख में क्यों आए हैं? मैनू इज्जत दा कीड़ा सी, चले आ जाएं, उधर खड़े हो जाएं, आपको हम यहां दोजख में बादशाह बनाएंगे क्योंकि आपको इज्जत का कीड़ा था। कुछ लोगों को जनाकारी का कीड़ा है। कौन सा कीड़ा है? वो आंखों से जना, चर्च में बैठे बैठे वो आंखों से जनाकारी करते हैं, और ये कीड़ा उनकी जिंदगी में मीसना कीड़ा है। केड़ा कीड़ा? नजर भी नहीं आता तो नाल नाल भी रहता है, मीसना कीड़ा। केड़ा कीड़ा? ये उनके साथ साथ चलता है। चर्च में बैठे लोग जनाकारी करते हैं, ठीक है, चर्च मेला बन गया, चर्च सेंटर बन गया, उही उत्थे ही मुलाकात करांगे। ब्लैक सूट तुम ही पा के आई तो ब्लैक सूट मैं भी पा के आवांगा, उस कन्वेंशन से मिलांगे, उस
ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੇਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਵੇ ਵਿਛੜਿਆਂ ਦੇ ਮਿਲਣ ਲਈ, ਕੁਮਕੁਮ ਵਾਲਾ। ਕਿਤੋਂ ਕੋ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ? ਲੋਕਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਫੁੱਫੀ ਦਾ ਤੇ ਘਰ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਕਿਤੋਂ ਕੋ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ? देखो थोड़ियाँ गल्लां सख्त ने, पर मैंने कहा 2022 में वो लोग जिन्होंने कख नहीं लभा रब दूगा, पर अपनी आदतें बदल लो, अपनी आदतें बदलें। आपको खुद खुदा स्टैंड करेगा। लेजी रहने की आदत छोड़ दें, ये चीज़ें आप चेंज कर दें। तो ये बाइबल में और भी बड़े बंदे हैं जिनकी मैं आपको बता सकता हूँ कि खुदा ने उनकी आदतें बदली, उनके नेचर को बदला है कि अपनी आदत बदल लो। हम आदत नहीं बदलते, हमें आदत है अपने आप को कोसने की। क्या करने की? आपको जिंदगी में किसी ने कुछ नहीं दिया, ना घर, ना बाहर, ना रिश्तेदारों ने, ना बहनों ने। आप अपने आप को कोसना छोड़ दें। शैतान ने आपकी आदत बना दी है। आप अपने आप को सब अच्छा आ जाएगा, सब अच्छा। मैं मसीह में एक शख्स को जानता हूँ, वो कहता है मेरी औलाद नहीं थी, मेरी औलाद नहीं थी, मेरी बेटी बेटा नहीं था, और घर वालों ने जब जगह को तकसीम किया तो मुझे थोड़ी सी जगह दी कि तेरी केड़ी औलाद है, तू ही तो दोवें जी कल्ले ही हो, तुसी तो एक कमरे च भी रह लेना करना है, तो तू छड्ड परां। तो कहता मैं अपनी बीवी ते 2 मंजियां लैके तो घर ही छड्ड के टुर गया। तो आंदे ने चल ठीक है, तू किते वड्डा ले लै, तू तो 2 जी हो, तुसी मैनूं दसो की गुजरदी है बंदे ते, क्या गुजरेगी? और ये दुख कौन देंदे ने? जान ना छड्डिओ इन्हां दी। नाले कहंदे ने दुख कौन देंदे ने, ते जान भी ना छड्डिओ इन्हां दी, रहो इन्हां दे नाल ही, ताकि दुख लेंदे रहो, ताकि। तो वो कहता है मैं गया, मेरी इंश्योरेंस स्टेट लाइफ में मेरी जॉब हो गई, एक घर खरीदा और मैंने वहाँ पे रहना शुरू कर दिया। करता करता कहता मेरे पड़ोसी घर में इबादत हो रही थी, मैंने अपनी बीवी को लिया, तो मैं क्या चल उत्थे ना इबादत हो रही है, तो चल दोवें चलिए। कहता एक कमरे च 2 मंजियां, मैं मेरी बीवी तो मेरी नौकरी छोटी जी। कहता है गया और वहाँ पर खुदा का खादम कलाम सुना रहा था कि खुदा के दिन की इज्जत करें, खुदा के दिन की इज्जत करें, सबत को इबादत किया करें खुदा के साथ टाइम। कहता इहो ही गल मेरी बीवी दी तो मैनू समझ आ गई। और कहता वैसे भी सानू कोई नहीं सी मिलता, कहता असीं जिंदगी च असूल बना लिया कि इतवार का दिन असां इबादत ही करनी, सारा दिन हमने यही काम करना। इस टाइम 2 करोड़ के फ्लैट में रहता है वो, किसमें? 2 करोड़ के फ्लैट में रहता है। 2 बच्चे 12 साल के बाद खुदा ने 2 खूबसूरत बेटे से दिए। मेरी बात समझ रहे हैं आप? जो लोग खुदा की खातर अपनी आदत बदलते हैं, किसकी खातर? वही भाई वही बहनें जिन्होंने घर से निकाला है, हुण उहदे कोल टाइम मंगदे ने। अपने किसी भैन भरा दे बच्चों के शादी ते नहीं जाता, आंदा अगर तुसीं संडे नूं शादी रखोगे तो मैं नहीं आउणा। ये है रास्तबाजी। ए मेरी भैन रुश जाएगी, मेरा भरा है रुश जाएगा, तो अगे कदों राजी रहा है? कितों को समझ इंज ही है। आप अपनी रास्तबाजी क्यों खराब कर रहे हो? वो कहता मेरी बहनों ने बेटियों की शादी की, मैं किसी की शादी पर नहीं गया। मेरे भाइयों ने बेटों की शादी की, क्योंकि उन्हें दिन त्योहार रखे होंगे, मैं जानता ही नहीं, उत्थे नहीं गया। कहता जो गरीब हो गए ने मैं उत्थे तो उत्थे ही हाँ। कहता मैंने सिर्फ गाड़ी खरीदी कि मैं अपने बच्चों को चर्च लेकर जाऊंगा। कहता संडे के दिन हम सुबह नाश्ता नहीं करते, मेरी बीवी लंच बॉक्स बनाकर गाड़ी में रख देती है कि दोपहर को चर्च में लेट हो जाएंगे, बच्चे खाना मांगेंगे, वहीं पर खाना खाएंगे। कहता मेरे रब मैनू अमीर किया है, मैं अपनी अमीरी जग ते नहीं रोड़नी। गल समझ आ रही तुहानू? असी बरकत रब को मंगते हैं तो खुआणगे फिर भैन भरावां नूं। हुण समझ आउंदी होएगी। बरकत किदों कोलों मंगनी है? रब कोलों। रब नूं देना चमचियां ना ते मंगना बेलचियां ना। समझ आ रही? नाल दे नूं पूछो चमचा ते बेलचा, चमचा ते चमचा ते। आप खुदा के सामने अपनी आदतें बदलें। जहां उन मेरे साथ पढ़े, जहां उनका कीड़ा, ये यही कीड़ा है। अमीर शख्स का भी कीड़ा नहीं मरा मरने के बाद, साउल मरने के टाइम पर भी उसका कीड़ा नहीं मरा, मरने के टाइम पर भी उसकी आदतें नहीं बदली। अपनी आदतें चेंज करें। और घर में आपको एक दूसरा बताता है तेरी आदत ठीक नहीं है, अपनी आदत बदल है। सारे घर से दुआ करते होंगे, वो कल्ला ही यूट्यूब चलाता है, तुम ही कर ला उठ के, तुम कर लो, तुम तार लो तो मैं बाद च तार लाँगा। ये तेरी आदत है, एक दिन यूट्यूब भी तेनों मारूगा। ताड़ी आदत तुहानू एक दिन मारेगी। जो सारा टब्बर दुआ करे तो तू कोल लेट रहे फां फां करके ते बासियां ले जावे।
یہ عادت تانوں ایک دن مار دے گی، یہ عادت آپ کو ایک دن غریب کرے گی۔ ایسی عادتوں کو اپنے گھر سے دور کریں۔ وزارت صحت، حکومت بائبل، حالت زیادہ خراب ہو ایوری سنڈے چرچ میں آئے، حالتیں بدل جائیں گی۔